नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मतलब किसी भी इंसान का जो कैरेक्टर बनता है उसमें उसके परिवार का आखिर रोल क्या होता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत ना इसी गहरे सवाल से करते हैं। ये जो सही और गलत को समझने की हमारी समझ होती है, हमारा जो मॉरल कंपास है, ये आता कहाँ से है? सच पूछिए तो यही वो बुनियाद है जिस पर आज की हमारी पूरी चर्चा टिकी है। और इसका जवाब काफी सीधा है। किसी भी इंसान के जो मूल्य होते हैं, जो विश्वास होते हैं, उन्हें बनाने वाला सबसे बड़ा हाथ उसके परिवार का ही होता है। असल में कहें तो परिवार ही वो पहली पाठशाला है जहां चरित्र की नींव रखी जाती है। तो चलिए अब इस विषय की और गहराई में उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि ये जो नींव है, ये असल में रखी कैसे जाती है। देखिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना, बिल्कुल वही बात एक मजबूत चरित्र पर भी लागू होती है। तो अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जिन्हें कोई भी परिवार इस्तेमाल कर सकता है। इसे आप एक तरह से चरित्र बनाने का एक टूल किट समझ सकते हैं। और इस टूल किट में कुल 8 बहुत ज़रूरी औजार हैं। हम इन्हें एक एक करके समझेंगे अलग अलग ग्रुप्स में। तो हमारा जो पहला ग्रुप है वो है करके सिखाना। देखिए, बात सीधी सी है। मूल्य सिर्फ बोलने से नहीं सिखाए जाते, बल्कि करके दिखाने से सिखाए जाते हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपने आसपास होता हुआ देखते हैं। यहाँ 2 बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। सबसे पहला तो ये कि खुद एक रोल मॉडल बने। जब बच्चे अपने बड़ों को ईमानदार और दयालु देखते हैं ना, तो वो इन चीज़ों को नेचुरली अपना लेते हैं। और दूसरा तरीका है उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना। इससे उन्हें मेहनत की कीमत और टीम में योगदान देने का मतलब समझ आता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर। यह ग्रुप इस बात पर फोकस करता है कि बातचीत कितनी जरूरी है। चलिए देखते हैं कि सही तरीके से बात करके मूल्यों को कैसे गढ़ा जा सकता है। इसमें भी 2 खास बातें हैं। पहली, ओपन कम्युनिकेशन, मतलब खुलकर बातचीत करना। इससे बच्चों को वैल्यूज का असली मतलब समझ में आता है। और दूसरी चीज है मुश्किल नैतिक सवालों पर चर्चा करना। इससे उनकी सोचने समझने और तर्क करने की जो शक्ति है वो मजबूत होती है। हमारा जो तीसरा ग्रुप है वो एक स्टेबल और सपोर्टिव माहौल बनाने के बारे में है। और इसमें नियम और प्यार, मतलब स्ट्रक्चर और सपोर्ट, दोनों ही शामिल हैं। यहां आप 2 ऐसी चीजें देख रहे हैं जो एक दूसरे को पूरा करती हैं। एक तरफ हैं सीमाएं या कह लीजिए नियम जो जिम्मेदारी सिखाते हैं, और दूसरी तरफ हैं इमोशनल सपोर्ट जो सुरक्षा की भावना और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। और जब ये दोनों चीजें साथ में काम करती हैं तो एक बहुत मजबूत नींव तैयार होती है। और अब हम आ गए हैं आखिरी ग्रुप पर। इस ग्रुप के जो तरीके हैं वो सहानुभूति और अपनी पहचान की भावना बनाने पर फोकस्ड हैं। मतलब वो चीजें जो एक इंसान को दूसरों से जोड़ती हैं। ये जो कोट है, ये सहानुभूति की ताकत को बहुत खूबसूरती से बताता है। जब बच्चे सीखते हैं कि दूसरों की जगह खुद को रखकर कैसे सोचा जाए, तो उनमें दया और हमदर्दी जैसे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। तो हमारा 8वां और आखिरी तरीका है सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा। इसका मतलब है कि जब बच्चों को परिवार की परंपराओं और नैतिक कहानियों से जोड़ा जाता है तो उनमें अपनी पहचान और एक अपनेपन की भावना मजबूत होती है। उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ाव महसूस होता है। तो हमने ये तो देख लिया कि ये मूल्य बनाए कैसे जाते हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत का लंबे समय में फायदा क्या होता है। तो चलिए अब इसके जो स्थायी नतीजे हैं उन्हें समझते हैं। ये चार्ट हमें 3 सबसे बड़े फायदे दिखाता है। पहला, एक मजबूत नैतिक नींव। दूसरा, पॉजिटिव रिश्ते बनाने की काबिलियत। और तीसरा, लचीलापन, यानी मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की ताकत। और ये सब कुछ परिवार से मिले संस्कारों की ही देन है। तो कुल मिला के बात यह है कि परिवार में जो मूल्य सिखाए जाते हैं वो पूरी जिंदगी एक इंसान को सही रास्ते पर रखते हैं और हर चुनौती से लड़ने में मदद करते हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न पूरी जिंदगी मिलता है। और हम आपको इसी एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वो एक सबसे जरूरी मूल्य क्या है जो एक परिवार अपनी अगली पीढ़ी को दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।